नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को भाटी और दाता दरबार के इतराफ डेवलपमेंट का काम पसंद आ गया। हुकूमत का टीपा को भाटी से उर्दू बाजार तक सर्कुलर रोड को अपग्रेडेशन का प्लान पेश करने का हुक्म। टीपा ने सर्कुलर रोड पर भाटी से उर्दू बाजार चौक तक मुकम्मल सर्वे शुरू कर दिया। बिल्डिंग्स के फसाद को बेहतर बनाया जाएगा, जबकि दुकानों को एक तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। प्लांटेशन, फुटपाथ, टाइल वर्क गुलबर्ग और पौश इलाकों की तर्ज पर किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टीपा को आप भाटी गेट, अंडरपास, दाता दरबार की रिमॉडलिंग और उसके अपग्रेडेशन के मंसूबे में काम करने के बाद एक नया टास्क मिल गया है, वो है सर्कल रोड की तामीर और बहाली का। और भाटी चौक से उर्दू बाजार तक जो मरियम बिल्डिंग बनती है वहां तक अपग्रेडेशन की जाएगी और सर्कल रोड को बेहतर किया जाएगा। सर्कल रोड में तमाम बिल्डिंग के फसाद को बेहतर किया जाएगा। उसके साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को बेहतर किया जाएगा। दरमियान में ग्रीन बेल्ट जंगलें लगा के उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा और जितनी भी आसपास की दुकानें हैं उनकी भी एक खूबसूरत सिमेट्री बनाई जाएगी। यहाँ पे जितनी भी बेहंगम तारे हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। फुटपाथ बनाए जाएंगे और अच्छी टफ टाइल लगा के ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। ये टास्क मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने टीपा को सौंपा है। इससे पहले एलटी इंजीनियरिंग इस पे काम कर रहा था और उन्होंने एस्टिमेशन भी तैयार करके रखे हुए थे, लेकिन उनसे मुतमईन ना होने के बाद हुकूमत पंजाब ने अब ये काम टीपा को देने का फैसला किया है और टीपा जो है वो इस पे वर्किंग कर रहा है। 1 से 2 दिन के अंदर प्रपोजल बनाए जाएंगे और प्रपोजल, एस्टिमेशन, डिजाइन जो है सबमिट किए जाएंगे, जिसके बाद ये काम टीपा शुरू करेगा। और ये तमाम रेक्टिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन के मनसूबों का जो है वो टास्क भी किया जा रहा है कि किस तरह से होंगे, डिजाइन करके कौन से डिजाइन होंगे, एस्टिमेशन क्या होगी। और ये मनसूबा जो है सर्कुलर रोड की बहाली का मनसूबा वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो लहर मनसूबा है उनकी बहाली का, उसमें शामिल होगा। जी दुर्र नायाब आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। FBI ने पाकिस्तान कस्टम सर्विस के अफसरान के साबिका NOCs मनसूख कर दिए हैं। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज के अफसरान को जारी किए गए तमाम तर इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए। FBR ने पुराने कवायद के तहत जारी तमाम NOC की मनसूखी बारे सरबराहों को आगाह कर दिया है। कलीम अख्तर से तफसीलात जानेंगे। जी कलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऐसे तमाम पाकिस्तान कस्टम सर्विस के अफसरान जिनको NOC जारी किया गया था वो फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। और इस हवाले से न सिर्फ जो खुसूसी मरासला है वर्साल करते हुए तमाम तलका अफसरान को आगाह कर दिया गया है, बल्कि ऐसे तमाम अफसरान जिनका NOC मनसूख किया गया, इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं वो फिल इंफॉर्मेशन के सरबराहान के साथ भी शेयर कर ली गई हैं। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से जो ऐसे तमाम अफसरान जिनको NOC पहले जारी किया गया था वो कंडक्ट रूल्स 1964 के तहत जारी किया गया था, जो कि इस हवाले से इस जो नए कवानीन हैं वो सामने आए हैं, नए रूल्स जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके पेश नज़र जो साबका कवानीन के तहत NOC मुतल्लिक़ अफसरान को जारी किए गए थे वो फौरी तौर पर मनसूख किए गए हैं और तमाम तर जो NOC, हर किस्म के जो NOC जो जारी किए गए थे उनको मनसूख किया गया है। जबकि इसके पेश नज़र ये भी वाज़ेह किया गया है कि अब ऐसे तमाम अफसरान जिनको NOC किसी भी सूरत में दरकार होगा उन्हें इस हवाले से न सिर्फ दोबारा दरख्वास्त देनी होगी बल्कि जो SOPs हैं उसको भी फॉलो करना होगा। जबकि इस हवाले से वाज़ेह किया गया है कि अब जो हुकूमत है उनकी जानिब से कंडक्ट रूल 2026 मुतारिफ करवाए गए हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ जो रूल्स और इसके अलावा मुतअद्दिद जो चीज़ें हैं वो तब्दील की गई हैं। इसके पेश नज़र अब ऐसे तमाम अफसरान जिनको NOC दरकार होगा इसके पेश नज़र ही उनको दरख्वास्त देना होगी और दरख्वास्त देने के बाद जो SOPs हैं उसको भी बाकायदा तौर पर फॉलो करना होगा। जबकि ऐसे तमाम अफसरान जिनको साबका NOC जारी किए गए थे वो ना सिर्फ फौरी तौर पर मनसूख किए गए हैं बल्कि इस हवाले से मुतल्लिक़ अफसरान के साथ साथ जो फिल इंफॉर्मेशन के सरबराहान, DGs, डायरेक्टर्स और इसके अलावा जो चीफ कलेक्टर्स हैं उनको भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। जी कलीम, आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चुंग ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में 20 करोड़ से ज़ायद करप्शन, बेज़ाब्तियों में मुलव्वस अफसरान और अहलकारों की मुश्किलात में इजाफा। अफसरान, अहलकार, ठेकेदार का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे। अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल जो हुकूमत को चुंग ट्रेनिंग कॉलेज के हवाले से इंक्वायरी भिजवाई गई थी, उसमें एक DIG महबूबा असलम लिल्ला, एक DSP शाहिद जवेद, 4 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक अकाउंटेंट और एक ठेकेदार को इसमें जो बेजाब्तियाँ हुई, जो करप्शन हुई, उनको नामजद किया गया था। तो इसी हवाले से जो इंक्वायरी के बाद तमाम रिपोर्ट है वो एंटी करप्शन को मुकदमा के अंदराज के लिए भिजवा दी गई है। इसके साथ साथ DIG महबूबा असलम लिल्ला की इंक्वायरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाई गई है ताकि इसके बाद रेगुलर इंक्वायरी होगी और उसके बाद मजीद उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती होगी
वो की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी की जानब से 2 साल पहले का जो टर्न्योर है DIG महबूब असलम लिल्लाह का, उसके ऑडिट की भी सिफारिश की गई थी। उस पर भी कमेटी तश्कील जल्द हुकूमत की जो हदायत पर तश्कील दी जाएगी और मज़ीद ऑडिट करवाया जाएगा। उसमें भी अगर बेज़ाब्तियाँ सामने आई तो मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन अब जो है वो मुकदमा के अंदराज के लिए जो रिपोर्ट है वो एंटी करप्शन को भिजवाई गई है, जबकि DIG महबूब असलम लिल्लाह के हवाले से जो तमाम इंक्वायरी है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को फॉरवर्ड कर दी गई है। जी अली साई आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 के दौरान कराने की तजवीज़। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने के लिए सूबाई हुकूमत से बाकायदा प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए मरहलावार पोलिंग कराने की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का अमल शुरू करने के लिए वसाइल की फराहमी के लिए वक्त मांग लिया है। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत यह इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत की काबीना कमेटी इस इजलास में शरीक हुई। मरहलावार इंतखाबात से सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर बेहतर अंदाज में यकीनी बनाने में मदद मिलेगी, ये कहना था इस इजलास में पंजाब हुकूमत का। और पंजाब हुकूमत ने ये तजवीज़ दी कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 की मुद्दत मौजूद रहेगी। दिसंबर तक जनवरी इंतखाबात से कबल बच्चों के इम्तिहानात मुकम्मल हो चुके होंगे। दिसंबर और जनवरी में धुंध का मसला भी निस्बतन कम होगा पंजाब में। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है। आइन के आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है और पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का अमल शुरू करने के लिए वसाइल की फराहमी के लिए इस इजलास में वक़्त मांग लिया है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तदरीसी अमले की खिदमात भी दरकार होती हैं, पंजाब हुकूमत का ये कहना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब काबीना कमेटी के तजावीज़ को सराहा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत से मुशावरत कानूनी तकाजा है। पंजाब हुकूमत जल्द अज जल्द मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात का प्लान इलेक्शन कमीशन को पेश करे, ये इलेक्शन कमीशन ने हिदायत कर दी है। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। CDO अब्दुल रहीम शराजी से 47वीं मिड केयर पर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान ने मुलाकात की। 47वें मिड कैरियर मैनेजमेंट अफसरान को इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। वक्त को लाइसेंसिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुतादिद इशूज़ पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई है। लाहौर की आबादी 15 मिलियन के लगभग, जबकि लाहौर ट्रैफिक 1500 से ज़ायद किलोमीटर रकबे पर मुहित है। CTO का कहना है कि शहर लाहौर में 83 लाख से ज़ायद गाड़ियों को रवा दवा रखना चैलेंज से कम नहीं। शहर लाहौर में ट्रैवल टाइम दुनिया के 149 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर है। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट में ये कहा गया है। CTO लाहौर का कहना है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से हेलमेट इन्फोर्समेंट 97%, लेन लाइन 70% है। CTO अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि पुलिस सर्विसेज की फराहमी, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट अव्वलीन तरजीहात है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में मेगा स्कैंडल, सरकारी टीचिंग अस्पतालों के लिए सर्जिकल सामान का सेंट्रल प्रोक्योरमेंट का टेंडर मंसूख कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से, आगाह कीजिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में संगीन बेज़ाब्तियों का मेगा स्कैंडल सामने आया है और पंजाब के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कर रहा था सर्जिकल सामान की, ये प्रोसेस जो है ये टेंडर मनसूख कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने गुज़श्ता माली साल के दौरान तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों को पंजाब भर में मना कर दिया था, रोक दिया था कि वो अपना सर्जिकल डिस्पोजेबल सामान जो है वो ख़ुद से नहीं ख़रीदेंगे, बल्कि इसकी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होगी। 19 अरब रुपए की ये सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही की जानिब से शुरू की गई और ये तमाम प्रोसेस जब मुकम्मल हो गया तो अब जब जो है वो इसको फाइनल स्टेज पे जब ये आया ये टेंडर, तो अब इसको अचानक मनसूख कर दिया गया है। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इंतहाई संगीन नौइयत की इस प्रोक्योरमेंट के अमल में जो है वो बेज़ाब्तियाँ सामने आईं, उनका इंकशाफ हुआ, जिसके बाद अब हुकूमत ने कि इंटरवीन करने पर जो है वो ये टेंडर मनसूख किया गया है। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से इस सेंट्रल प्रोक्योरमेंट का अमल मनसूख करने से सरकारी टीचिंग अस्पताल जो हैं वो सर्जिकल सामान की संगीन किल्लत के बहरान से दो चार हो गए हैं और इसका खमियाजा अब मरीज़ों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी टीचिंग अस्पताल हर साल जो है वो ख़ुद से प्रोक्योरमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते थे और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो इस मरतबा इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जो अफसरशाही है मुबैना तौर पर उसकी जानिब से
तमाम जो प्रोक्योरमेंट है वो अपने हाथ में लेने का ये लालच जो है वो अस्पतालों को अब ले डूबा है, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोक्योरमेंट का अमल शुरू करने की वजह से अस्पताल जो है वो खुद से ये अमल नहीं कर सके और अब अस्पतालों के पास सर्जिकल सामान मौजूद नहीं है या उसकी संगीन नौइयत की अब किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इलाज मुआवजा मुतासर होगा और इसका खमियाजा मरीज़ों को भुगतना पड़ेगा। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में जो ये प्रोक्योरमेंट का अमल जारी था 19 अरब रुपए की खतीर जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट थी सर्जिकल सामान की, इसमें जो मतलूबा मुबैना नताइज जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही को नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से अब ये टेंडर मंसूख कर दिया और अब इसका पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पताल जो हैं उनको इस बहरान का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया साहिद चौधरी। वज़ीर का सुथरा पंजाब वर्कर को हर माह की 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर की हिदायत पर 151 में से 149 सुथरा पंजाब कंपनी के वर्कर्स को अदायगी मुकम्मल। राउदुल हुसैन हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे जी, बताइएगा। बिल्कुल जी, ये चूंकि शिकायत ज्यादा आ रही थी कि जो सुथरा पंजाब के हवाले से जो कंपनी है इनके वर्कर्स के हवाले से शिकायत को एड्रेस किया गया है और जिला पंजाब ने बाकायदा हुक्म दिया है कि हर माह की 5 तारीख तक तमाम एम्प्लॉइज को सैलरी जो वो जारी कर दी जाए। सुथरा पंजाब वर्कर्स को बर वक्त अदायगी न करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन और फौरी कार्रवाई की जाएगी, जबकि कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में हर माह सफाई बरकरार रखने वाले एनवायरमेंट फ्रेंडली सिटीजन स्टिकर जो दिया जाएगा। इसी तरह से सफाई बरकरार रखने वाले शहरियों को वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से गिफ्ट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वज़ीर पंजाब का एमडी वासाज को रोजाना खुद 2 घंटे फील्ड में रहने का हुक्म, जबकि टीएमओ और एफएमओ को रोजाना कम अज कम 5 यूनियन काउंसिल का विजिट करने की हिदायत की गई है और सफाई का जायजा लेने की भी हिदायत की गई है। हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में सुथरा पंजाब एंटी लेयरिंग स्क्वाड मुतहरक करने की हिदायत की गई है। ई बाइक पर सवार एंटी लेयरिंग स्क्वाड जब वो रोड्स, गली मोहल्लों और बाजारों में मॉनिटरिंग करेंगे सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए। मरी की तर्ज पर आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज और MNA मोहम्मद ओन चौधरी ने शिरकत की। मुलाकात करने वालों में गुल अजहर खान और मुनज़्ज़ह हसन भी शामिल थे। मुल्की सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और सियासी उमूर में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज के फलाही इक़दाम को शानदार करार दिया। ओन चौधरी, मुनज़्ज़ह हसन और गुल अजहर ने अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद दी।